हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, कि यह ग्लैंड हमारे शरीर में करता क्या है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है ताकि थायराइड से संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। आइए हम लोग भी जानें कि थायराइड क्या है। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड है जो गले में विंड पाइप के दोनों तरफ कोलकॉर्ड्स के थोड़ा नीचे होती है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस होती हैं, मतलब ये नलिका विहीन होती हैं। मतलब कि इन ग्रंथियों से जो हार्मोन का स्राव होता है, यानी जो हार्मोन रिलीज होती है, वह सीधे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के माध्यम से सेलों तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए इस तरह के हार्मोन के प्रवाह के लिए अलग से किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही वजह है कि ये ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड यानी नलिका विहीन कहलाती हैं और कह सकते हैं कि इनमें किसी भी तरह की नस नाड़ी नहीं जुड़ी होती है, यानी इनको प्रवाहित करने के लिए किसी अलग से तंत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ब्लड में मिल करके और हार्मोन को हर सेल तक पहुंचा देती हैं। तो इनमें सिर्फ ग्लैंड्स होता है, यानी ग्रंथि होती है। तो थायराइड भी एक नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड है और यह भी हार्मोन रिलीज करता है। इस ग्लैंड की आकृति तितली जैसी होती है, जो गले में वोकल कॉर्ड के नीचे स्थित होती है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि किसी को मोटापा हो गई है, यानी उसका मोटापा अनियंत्रित हो गई है, जल्दी थक जा रहा है, हाँफ ज़्यादा आ रही है, या ज़रूरत से ज़्यादा भार में कमी आ रही है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया है, या बच्चे की शारीरिक विकास रुक गई है, बाल झड़ रहे हैं, धड़कन तेज है, धड़कन कम है। और इस तरह की समस्याओं से जूझता हुआ व्यक्ति जब डॉक्टर से संपर्क करता है तो कई स्थितियों में जांच के बाद उसे थायराइड की समस्या बता दी जाती है। जी हाँ, ये लगेगा कि इस तरह के लक्षण किसी दूसरी बीमारी के हैं, लेकिन अक्सर थायराइड में भी ऐसा होता है। इसलिए एक डॉक्टर ही समुचित टेस्ट करा करके इसकी जानकारी दे सकता है कि उस व्यक्ति को थायराइड से संबंधित बीमारी है या नहीं है। लेकिन जागरूकता के लिए हम लोग भी जानें कि थायराइड से होने वाली प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होती है, उनका मुख्य काम होता है मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण, यानी ज़रूरत के हिसाब से सेलों को एनर्जी सप्लाई करना। हम जानते हैं कि हर जीवधारी को एनर्जी की नीड्स होती है और वह एनर्जी की नीड्स पूरी होती है मेटाबॉलिज्म से, पाचन की प्रक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर सवाल उठता है कि इसमें थायराइड क्या करेगा, यानी एनर्जी रिलीज से यह कैसे संबंधित है। असल में हमारे बॉडी को ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है ताकि ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम कर सकें और जीवन गतिशील हो सके, लेकिन ऊर्जा की जरूरत एक समान नहीं होती है। जैसे एक बढ़ते हुए बच्चे की ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी उसकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती है, या एक प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिला को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि माँ के शरीर से ही उसके भ्रूण का पोषण और विकास होता है, यानी माँ पर ही उस भ्रूण का पोषण और विकास निर्भर करता है। शिशु का पोषण माँ पर डिपेंड कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा ऊर्जा पैदा करना हो या कम ऊर्जा पैदा करना हो, यानी सिचुएशन के मुताबिक ऊर्जा का प्रोडक्शन को नियंत्रित करते रहना हो,
तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, और यही काम करता है थायराइड ग्लैंड। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे करता है यह। दरअसल यह काम होता है हार्मोन के द्वारा, यानी प्रत्येक कोशिका तक एक खास तरह की हार्मोन ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। थायराइड से भी 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनके काम थोड़े अलग अलग होते हैं। इनमें से 2 तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें T3 और T4 बोला जाता है। तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। तो फिर सवाल उठ रहा है कि T3 क्या है, या T4 क्या है, या कैल्सिटोनिन क्या है। आप नाम से ही देख रहे हैं, T3, T का संबंध कहीं ना कहीं थायराइड से है, और 3 और 4 उसमें आयोडीन के परमाणु से संबंधित है। यानी हार्मोन में जो प्रोटीन होती है उसमें 3 या 4 आयोडीन परमाणु जुड़े होते हैं, तो उसके आधार पर T3 और T4 नाम निर्धारित किया गया है। T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन। T3 में 3 देख रहे हैं, मतलब ट्राई। T4 में 4 देख रहे हैं, मतलब टेट्रा। और टेट्रा आयोडो थायरोनिन T4 को सामान्यतः थायरॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर कैल्सिटोनिन कैल्शियम और बोन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ हार्मोन है, जो थोड़ा कम चर्चित है। अब हमें यह जानना चाहिए कि ये हार्मोन कम या ज़्यादा कैसे रिलीज होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी नीड्स के बारे में ब्रेन को सूचना मिलती है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, और उससे एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है TRH, मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यही TRH पिट्यूटरी ग्लैंड में स्थित थायरोट्रोपिन सेल्स को सक्रिय कर देता है। यानी TRH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थायरोट्रोपिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन को रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, और उससे एक हार्मोन निकलती है जिसे TSH बोलते हैं। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी यह थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। और यह TSH जो हुआ वह थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि T3 या T4 को रिलीज करो। इस तरह से जब हम स्वस्थ होते हैं तो यह प्रक्रिया नियंत्रित होती है और सामान्य गति से चलते रहती है। लेकिन किसी वजह से जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। जैसे T3 या T4 कम रिलीज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में TSH ज़्यादा रिलीज होगा। TSH कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। यह एक हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट इसलिए करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा T3 या T4 रिलीज करो। तो TSH का ज़्यादा पाए जाने का मतलब है कि T3 या T4 यानी थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, और इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, यानी सामान्यतः थायराइड की कमी, यानी उस हार्मोन की कमी। इसमें T3 और T4 कम रिलीज होता है, जिससे इसकी आवश्यक मात्रा घट जाती है और कई तरह की कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। सामान्य तौर पर इस कमी से होने वाली बीमारी को थायराइड की कमी से होने वाली बीमारी बोला जाता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे डिप्रेशन बढ़ता है,
थकान होगी, ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाएगा, हाथ पैरों में सुन्नता आ जाएगी, दर्द महसूस होगी या अधिक सर्दी महसूस होगी, वजन बढ़ेगा, बाल झड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या महिलाओं में पीरियड अनियमित हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या थायराइड की कमी से होती है। इसके उलट जब T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में T3 T4 रिलीज होने लगता है और हाइपरथायराइड की वजह से दिन भर थकान महसूस होगी, भूख अत्यधिक लगेगा, वजन में कमी होगी, गर्मी ज़्यादा महसूस होगा, दिल तेज़ी से ज़्यादा धड़केगा, इस तरह की समस्या आएगी, नींद कम आएगी। अभी आप जानें कि T3 और T4 में आयोडीन एक आवश्यक तत्व है और आयोडीन हमारे बॉडी में बनता नहीं है बल्कि हमारे भोजन से आता है। आयोडाइज्ड साल्ट हुआ, सी फूड हुआ, सीवीड हुआ, सब्जियां हुई, उनमें आयोडीन उपस्थित होता है और यह हमारे छोटी आंत में अवशोषित होता है। यानी भोजन में जो आयोडीन होता है तो भोजन के पाचन के दौरान में इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है और आयोडीन की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, जिसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। तो ग्वाइटर को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त भोजन की ज़रूरत होती है। यानी घेंघा या ग्वाइटर की जो बीमारी होती है वह शरीर में आयोडीन की कमी से होती है। अगर किसी में हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म या ग्वाइटर आदि जैसे लक्षण दिखें तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जांच करानी चाहिए और चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा करनी चाहिए।